मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे एस्ट्रो ज्योतिष हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। सभी भाई बहनों को राम राम। आज मैं केतु ग्रह के फल के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ कि केतु 12 भावों में कैसा फल देता है। केतु प्रथम भाव में अगर बैठ जाए तो क्या फल देगा। ऐसा व्यक्ति ठिगना होता है, ऐसे व्यक्ति का व्यवहार कुशल होता है, चपल स्वभाव होता है यानी कि चंचल बहुत होता है, मुख पर किसी चीज़ के निशान होते हैं, चेचक के निशान हो जाए, जैसे मान लेकर चोट का निशान हो जाए, और ऐसा व्यक्ति गुप्त रोग से पीड़ित भी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति निर्धन भी हो सकता है और निरुत्साही होता है। इसी प्रकार से केतु दूसरे भाव में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति कटुवक्ता होते हैं, दुस्वभाव होता है ऐसे व्यक्ति का, अपव्यय करते हैं यानी कि खर्चे को देखभाल के नहीं करते, वैसे खाते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति में छल कपट बहुत होती है या फिर धोखे से ऐसे व्यक्ति को बहुत हानि होती है। वाणी भी बहुत कटु हो सकती है ऐसे व्यक्ति। इसी प्रकार से तीसरे भाव में अगर केतु बैठ जाएं तो ऐसे व्यक्ति भ्रमणशील होते हैं, साहसी होते हैं, कर्ण रोगी होते हैं, परंतु भाई पक्ष से चिंतित रहते हैं। ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान बहुत होते हैं, कला प्रेमी बहुत होते हैं ऐसे व्यक्ति। इसी प्रकार से केतु यदि चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो कैसे फल देंगे। ऐसे व्यक्ति की माता के लिए और पिता के लिए अष्टकारक होते हैं। ऐसा व्यक्ति एक स्थान पर नहीं रुकने वाला होता। ऐसा व्यक्ति प्रवासी होता है। ऐसा व्यक्ति अशांत रहता है। ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति की हानि होती है। ऐसे व्यक्ति निर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं। इसी प्रकार से केतु यदि पंचम भाव में बैठ जाए तो क्या फल देगा। ऐसे व्यक्ति अनैतिक कार्यों में रत रहते हैं। ऐसे व्यक्ति संतान पक्ष से दुखी होते हैं। ऐसे व्यक्ति की अस्थिर बुद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति कपटी होते हैं। ऐसे व्यक्ति गुप्त विद्याओं के प्रति अधिक रुचि रखने वाले होते हैं या इसके जानकार भी होते हैं। इसी प्रकार से षष्ठम भाव में यदि केतु बैठ जाएं तो कैसे होंगे। ऐसे व्यक्ति शत्रुहंता होते हैं, विद्वान होते हैं। ऐसे व्यक्ति भोगी होते हैं। ऐसे व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता मिलने की पूरी संभावना बनी रहती है। इसी प्रकार से सप्तम भाव में यदि केतु बैठ जाएं तो क्या फल देंगे। ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन दुखी होता है। ऐसे व्यक्ति चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। ऐसे व्यक्ति की कर्कश वाणी होती है। ऐसे व्यक्ति क्षीण कार्य करते हैं। ऐसे व्यक्ति दुराचारी होते हैं। ऐसे व्यक्ति कामी और लंपट भी होते हैं। इसी प्रकार से केतु यदि अष्टम भाव में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को क्या फल मिलेगा। ऐसे व्यक्ति को दंत पीड़ा यानी दांतों के रोग हो सकते हैं, रक्त विकार हो सकता है, किसी गुहा यानी गुदा रोग हो सकता है, चिंतित रह सकते हैं ऐसे व्यक्ति, आत्मघाती प्रवृत्ति वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति अप्रसिद्ध होते हैं। अष्टमष्ट केतु आने पर किसी दुर्घटना की संभावना बना देता है। परंतु आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, तंत्र मंत्र की जानकारी के लिए ऐसा केतु बहुत अच्छे फल देता है। यदि इसकी तरफ मुड़ जाए व्यक्ति तो बहुत आपको ऊंचाई छू रहेगा, ईश्वर से मिलन करा देता है। इसी प्रकार से नवम भाव का केतु क्या फल देगा। ऐसे व्यक्ति निष्क्रिय होते हैं, अविश्वासी होते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की बुराई करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति पिता को वरिष्ठ कारक होते हैं। ऐसे व्यक्ति लेकिन यात्राएं बहुत करते हैं, तीर्थ यात्राएं बहुत होती हैं ऐसे व्यक्तियों की। ऐसे व्यक्ति धूत क्रीड़ा में रुचि रखते हैं। ऐसे व्यक्ति नीच कर्म करने में रुचि रखते हैं, दुर्जनों की संगति में रहते हैं। इसी प्रकार से केतु दसम भाव में बैठ जाए तो क्या फल देगा। ऐसे व्यक्ति निम्न कोटि के व्यवसायी होते हैं, पिता के लिए अरिष्टकारक होते हैं या पिता के साथ विचार वैमनस्य रहते हैं, बार बार व्यवसाय परिवर्तन करते हैं, उत्थान पतन होते हैं ऐसे व्यक्ति में, व्यापार में हानि होती है। इसी प्रकार से यदि केतु एकादश भाव में बैठ जाए तो क्या होगा। ऐसे व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होते हैं। ऐसे व्यक्ति परोपकारी होते हैं, विनोदी होते हैं, समृद्धिशाली होते हैं, संतान पक्ष से लेकिन थोड़े चिंतित भी रहते हैं। इसी प्रकार से केतु द्वादश भाव में बैठ जाए तो क्या फल देगा। ऐसे व्यक्ति अनेक प्रकार के खर्चों में खर्चा उठाने वाले होते हैं, अपव्यय यानी जिसको बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति चंचल स्वभाव के होते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रवासी होते हैं, परंतु ऐसे व्यक्ति अध्यात्मवादी बहुत होते हैं। यदि 12वें भाव में केतु बैठ जाए
तो ऐसे व्यक्ति ईश्वर के प्रति लगाव रखने वाला, ईश्वर की गुण विद्याओं का जानकार और ईश्वर के प्रति समर्पित भाव और ईश्वर को जानने की इच्छा रखने वाला होता है। और ऐसे व्यक्तियों को अध्यात्म में रुचि भी रहती है और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, उन्हें ईश्वर तक जानने के लिए वो अध्यात्म का सहारा लेते हैं और ईश्वर को प्राप्त करने की क्षमता भी उनके अंदर रहती है। इसी प्रकार से मैंने ये केतु का 12 भावों में फल बताया। यदि केतु आपकी कुंडली में आपको बुरा प्रभाव दे रहा हो तो उसके लिए क्या उपाय करें। देखिए, केतु के लिए ओम केम केतवे नमः इसका 108 बार जप करें। शाम के समय सूर्य अस्त के बाद। दूसरा क्या है, काला और सफ़ेद कंबल आप मंदिर में देकर आ सकते हैं किसी ब्राह्मण को। तीसरा उपाय, काला सफ़ेद कुत्ता अपने घर में पालें, उसकी सेवा करें। चौथा उपाय, माता की बहुत सेवा करें। इससे नेक्स्ट उपाय, आप बड़े बुजुर्गों और गुरुओं की सेवा करें, क्योंकि गुरु अच्छा तो केतु भी अच्छा, अगर गुरु खराब तो केतु भी खराब, क्योंकि केतु गुरु की पावर लेकर फल देता है। तो इसलिए इनमें से कोई भी आप 1-2 उपाय करें तो आपका केतु आप ही कुंडली में अच्छे फल देने लग जाएगा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। कल किसी दूसरे भाव के श्री चलाएंगे, जानकारी देंगे कि हर एक ग्रह, अब तो मैंने बताया कि प्रत्येक ग्रह किस भाव में बैठकर क्या फल देता है। कल से मैं श्री चालू करने जा रहा हूँ प्रत्येक ग्रह की, कि प्रत्येक ग्रह किस राशि में बैठकर क्या फल देगा। भाव का फल और राशि में फल अलग बदल जाता है। भाई भाव में तो मैंने सामान्य फल बता दिया कि इस भाव में बैठेगा तो ये फल देगा, परंतु उस राशि के भाव अनुसार वो उसके भी पावर ग्रहण करता है और जब फल देने लगता है। तो मैं ये बताना हूँ कल से कि भाई कौन सी राशि में बैठकर कौन सा ग्रह क्या फल देगा, इसकी जानकारी मैं कल से सीरीज वाइज दूंगा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। सभी भाई बहनों को राम राम। यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब धन्यवाद, सभी भाई बहनों को राम राम।